मैं अमित आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। कल हमने फार्मूले देखे थे, आज हम फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भी बोर्ड मास पर सबसे पहले देन आफ्टर उसके बाद फार्मूले पे। तो भी बोर्ड मास का रूल से आप क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करने का तरीका मैं आज बताऊंगा, कितना आसानी से होता है। एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। बिना नोट्स के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। नोट्स तो होना ही चाहिए, हर चैप्टर का आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको कितने आसानी से सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ, कितना सेकेंड में होगा सॉल्व आप देख सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न दिया है, का दिया है, तो का को भाग से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को करते हैं। तो देखिए और का यानी ऑफ, और भी बोर्ड मास में क्या ऑफ पहले आता है डिवाइड से। तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 2/5 का मतलब क्या गुणा 15/16 भागा, उसी तरह रहने देंगे 3/8 + 7। तो देखिए 2 8 16 5 3 15। तो यहाँ पे क्या बचा 3/8 भागा 3/8 + 7। तो अब देख सकते हैं 3/8 वैसे ही आ जाएगा। और जब भी भाग को गुणा में करते हैं तो यहाँ पे तुरंत क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे लाते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए 8 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे + 7। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 7 1 8, इस प्रश्न का आंसर 8 होगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। आपका एग्जाम क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है, इसी रूल पे आप चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रैकेट है, का है, भाग है, और यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा है। तो आप जब गुणा रहता है तो ये ब्रैकेट से नहीं है, ब्रैकेट से दूर है। जब अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप इसको ब्रैकेट में काउंट करते हैं, मतलब कि आप ब्रैकेट से इसका गुणा करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लेंगे 9/8, का मतलब गुणा 4/3, भाग को इसे ही रहने देंगे 3/4, का मतलब गुणा 2/3 रहने देंगे, और यहाँ पे गुणे 12 और 48 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 3 के 9, 3 4 दूना के 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा 3/2, और भाग का चिन्ह है तो भाग को ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 के 3 एकम 3 कैंसिल, 2 दूनी के 4। तो अब भागे 1/2 यहाँ पे बचा, और ये 12 ऐसे ही, और गुणा और 48 इतना कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तुरंत सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो 3/2, ये भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का 1 जब नीचे आएगा तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और 48 और 12 को ऐसे ही लिख देंगे, और गुणा का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा, 3 बचा। तो देखिए 48 ले लेंगे, फिर 12 ले लेंगे, और गुणा 3 ले लेंगे। अब देखिए आप क्या सॉल्व करेंगे, पहले भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे। तो इसको भाग करेंगे तो 12 चौक 48 × 3 4 3 12। देखिए हमारा आंसर आसानी से आ गया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ज़्यादा लड़कों को मालूम नहीं रहता है कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लिया तो जानिए आपका लाइफ झिंगा लाला है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, ब्रैकेट के अंदर सभी दिया है और प्लस में है, और बाहर क्या है डिवाइड 6। उसी तरह बिना ब्रैकेट के सभी प्लस में दिया है, फिर भाग उसके बाद 4 दिया है। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 + 6 + 6 + 6, तो 4 बार 6 है, 6 चौका 24 आप लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह है तो आप लिख देंगे इतना। और फिर यहाँ पे देखिए आप जोड़ नहीं सकते हैं, पहले आपको भाग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो देखिए जब इसको भाग करेंगे तो ये 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। और अब देखिए क्या बचा है, 4 4 8 4 12 1 ये 13, तो नीचे कितना आएगा 13। अब आपका क्या काम है, भाग देना। तो आप इसको भाग देंगे तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे क्या बचा 4/13। आपका यह आंसर कितना आसानी से आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में इसको रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने आना चाहिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला देखिए कितना आसान प्रश्न है, आपको देखने से हुआ लगेगा, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व होता है। पहले इसको इससे काट देंगे, 1 बचेगा। अब जोड़ दीजिए 5 5 10 1 11, तो 11 यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे का देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 5 10 15 15 वो होगा, और नीचे 5 है तो 5 3 15, यहाँ पे क्या आ गया 11/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3 के 9 2 और ये बटा में 3,
इस तरह इसका भी सॉल्व हो गया। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है कि वो कुछ नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, ए बराबर 3 मान लेना है, बी बराबर 4 मान लेना है, सी बराबर 7 मान लेना है। और आपको वैल्यू मिल गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3, फिर बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 7, और देखिए नीचे डिवाइड किससे करना है, सी से, तो सी का वैल्यू कितना है 7। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 7 4 11, 11 3 14, 14 और नीचे कितना है 7, तो आप 7 दूना के 14, इसका आंसर कितना आएगा 2। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना आसानी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न को आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। तो आइए उसी प्रकार हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, फिर ये प्रश्न है, फिर ये प्रश्न है और ये प्रश्न है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका देखिए। उसी प्रकार हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोडमास के नियम से सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा -7, और यहाँ पे क्या छोट स्मॉल ब्रैकेट और फिर बड़ा, और इसी तरह 2 को लिख देंगे +6 और फिर ये और फिर ये, और उसके देन आफ्टर 18 को लिख देंगे। और फिर आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देख रहे हैं 4 बचेगा, 4 यहाँ पे बचा और यहाँ पे 2 हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अब उतना टाइम नहीं लगाएंगे, आप यहीं पे गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, अब डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 8 +6 और इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद -5 और फिर इसको बंद करने के बाद इसको 18 को लिख देंगे। अब इसको देखिए 8 6 14, 14 हो गया, तो आप इसको 5 ले लेंगे और ये 14 हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 18 हो जाएगा। 14 में से अगर 5 जाएगा तो -9 बचेगा, ये क्योंकि ये -14 है, ये +5 है तो तुरंत -9 बचेगा, और बाहर भी माइनस है और यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो आप 18 को लिख देंगे, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और देन उसके बाद 9 को लिख देंगे, तो 18 9 27, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। हड़बड़ी में किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, बस आराम से दिमाग से सॉल्व करना होता है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, और नियम से चलना होता है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी तरह सॉल्व करते जाएंगे, नहीं, नियम से चलेंगे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, उसी प्रकार बार दिया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, तब इसको, और उसके बाद इसको। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 होगा तो 3 दूना के 6, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 2 3 6 3, तो आप इसको ऐड करेंगे तुरंत, 2 3 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और बटा में 6 हो ही गया। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5/6 दिया है, और बी ब्रैकेट, ये सॉल्व हो गया। इतना हम सॉल्व कर दिए तो 5/6 आया। तो आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इतने का वैल्यू क्या हो गया 0, इतने का वैल्यू क्या हो गया 0। आप देख सकते हैं इतने का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ पे तो 0 हो ही गया। तो आप ये ब्रैकेट और फिर ये आप फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, क्योंकि इतने का वैल्यू तो आप 0 कर चुके हैं, पूरा इतने को सॉल्व करने पे हमारा 0 आया है। उसके बाद क्या बचा, 1/5 प्लस में दिया है, अब फिर ब्रैकेट बंद हो गया, बाहर 9/20 दिया है, तो 9/20 को फिर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो अब कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, और 5 चौके 20, 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस 4 5 20, तो 5 ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं 9/20 यहाँ पे दिया है माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 9 और नीचे 20 सेम आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 0। आप देख सकते हैं कितना आसानी से इतने बड़े बड़े प्रश्न हो रहे हैं। आपको इसी तरह एग्जाम में करना है, कुछ नहीं करना है, आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, और इसी प्रकार प्रश्नों को हल करते रहिए। एग्जाम में 30 सेकंड नहीं 15-15 सेकंड में करना पड़ता है, तब एग्जाम जाके क्रैक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं, कितना आसान प्रश्न है, इसको भी हुआ बना दिए हैं लोग। देखिए 16 चौके 64, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 82 दिया है, और ये क्या दिया है 16/6 80 हो जाएगा। अच्छा बताइए 16 में ले 6 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, और उसके बाद 82 में ले 80 चला जाएगा तो 2 बचेगा। उस तरह इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। आप देख, फिर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए कितना आसान लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप ऐसे ही नहीं सॉल्व कर देंगे इसको आसान देख के। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 2 दूनी के 4 प्लस, अब ये देखिए 2 3 6, 2 3 एकम 3, तो आप यहाँ पे 3 ले लेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 3 ले लिए। अब आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसी प्रकार ये देखिए प्लस के बाद 3 दूना के 6, 3 दूना के 2 2 दूनी के 4 माइनस 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 बटा में 6, और यहाँ पे डिवाइड दिया है, डिवाइड को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 1/6 आएगा। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं, 7/6 वैसे ही रह जाता है, और 1/6 को पलट देते हैं तो 6 से 6 कैंसिल और 7 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम बोडेमास को सवाल को हल कर रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में करना होता है, लेकिन लड़के जान नहीं पाते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बस ऐसा ही करना होता है, आपको भी ऐसे ही करना है। मैं आपको एक एक बारीकी से आपको बताऊंगा प्रश्न की, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कुछ नए प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अब आप इनको समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। देखिए एक एक मतलब इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, आपको बस समझना है और सॉल्व करना है। देखिए मेरे साथ, ये कितना खतरनाक प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए मेरे साथ। 5.32 और 5.32 प्लस के इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 56 प्लस यहाँ पे क्या बचा 44 बचा, और नीचे देखिए क्या बचता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम आपको क्या बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसको रख देंगे। देखिए 7 माइनस 6 7.66 और माइनस 2.34, और यहाँ पे क्या रखेंगे 7.66 प्लस 2.34 रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 5.32 और इसको जोड़ते हैं 6 4 10 को 0, 5 4 9 1 10, यहाँ पे देखिए 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 7 माइनस 2 3 4 है ना, तो आप इसको घटाइए। 6 में ले 4 गया 2, 6 में ले 3 गया 3, 7 में ले 2 गया 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचता है, एक ब्रैकेट में 6 4 10 को 0, 6 3 9 1 10 को 0, 2 और 7 9 होगा, और एक इसका जो कैरी हासिल बचा है वो इसमें जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक पे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया। अब इसको देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे 10 बचा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा के यहाँ पे 10, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मतलब खतरनाक प्रश्न, अगर आप गुणा करने लगे तो कितना टाइम लग जाएगा आप सोच नहीं सकते, और कितना आसानी से हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं आपको 10 सेकंड में ये करके दिखा देता है। उसी प्रकार देखिए आपको मैंने पीछे अभी बताया प्रश्नों में, लेकिन इस प्रश्न को देखिए आपको क्या पी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। अब पी का वैल्यू निकालने के लिए कितना आसान है, लेकिन अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। तो ये ऐसे प्रश्नों को के बराबर डिनोट करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। मैं उसका सॉल्व भी बता रहा हूँ। डायरेक्ट देखिए ए का वैल्यू क्या होगा 3, तो यहाँ पे 7 लिखा है तो आप यहाँ पे एक बार 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 अब बी का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे प्लस 3, सी का वैल्यू क्या है 7 रख दिए, और पी का वैल्यू निकालना है हमें। बस अब इसका अगर गुणा कर देंगे फिर जो माइनस, और फिर इसको बस इतने को सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा। देखिए 7 के 21, 4 चौके 16, 7 के 21 और बटा पी, तो ये बताइए 21 दूना 42। अब 42 में आपको 16 माइनस करना है, और पी तो ये बताइए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 3 हो गया, 3 में ले 1 जाएगा तो 2 और बटा में पी। इस प्रकार पी की वैल्यू क्या होगा 26, आपको मालूम चल गया। देखिए अच्छे प्रश्न का कलेक्शन मैं बना रहा हूँ, आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा, एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। उसी प्रकार देखिए ब्रैकेट वाले प्रश्न को सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 ले लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। तो आप इसको सॉल्व करने से आप क्या समझे, यहाँ पे क्या बचा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1/8 मिल गया। अब इसका तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 और 1/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/8 दूना के 16,
यहाँ पे हमको इतने का वैल्यू क्या मिला है, 1/16। यहाँ पे 1/16 लिख देंगे, फिर वैसे ही इसको उतार देंगे और फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर 1/2 को लिख देंगे प्लस 1/2 को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 16 तो वैसे ही ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 11/16। इतने को सॉल्व करने पे हमारा 11/16 बचा, तो हम इसको भी मतलब डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद देखिए 1/2 और कोष्टक में क्या बचा 11/16 और प्लस 1/2 और बस यही। तो अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा 11 कम 11, 16 दूना 32 प्लस 1/2। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, तो 16 तो यहाँ पे होगा प्लस 11 आ जाएगा। वैसे ही आप इसको जोड़ देंगे 6 1 7 1 1 2 और नीचे 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। बस आपको जानने का सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट को। ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एग्जाम में भी, और एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफिकेशन का आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए अब कितना आसान प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको रेलवे के एग्जामों में मिलते हैं और लड़के छोड़ देते हैं, सोचते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा। अरे कितना टाइम लगेगा, देखिए 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे देखिए 8 -1। अच्छा ये बताइए 8 में से 1 जाएगा तो क्या 7 नहीं बचेगा, 7 बच गया। आप अब बताइए 7 में से 6 गया 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। अगर 9 में से 7 जाएगा तो क्या 2 नहीं बचेगा, 2 बच गया। तो अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ 10 - 2 और उसके बाद -5। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 5 2 7, 10 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे तो क्या 3 आपके पास आंसर नहीं आएगा। कितना आसानी से ये सॉल्व हो रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। बस आपको देखने की और सोचने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न है, आपको इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए बार को यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे खुद माइनस है। तो ये बताइए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे 4 1 5 नहीं होगा, 5 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे से माइनस आ गया, 3 ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसको ब्रैकेट बंद और उसके बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा ये बताइए 3 और -5 है, तो -5 में से 3 जाएगा तो क्या -2 बचेगा आपके पास। और उसी प्रकार आपका माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 2 4। कितना आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है, ये फ्रैक्शन में, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं लोग, इसका लगेंगे मतलब गुणा करने उसके बाद जोड़ने, इसे ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे करते हैं, 16 ले लेंगे प्लस जितना बिना नीचे वाले के उसको एक साथ ले लेंगे, और देखिए उसके बाद प्लस 2/3 को नीचे इधर, फिर प्लस 1/4 प्लस 1/5 ले लिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 16 8 24 7 31 होता है, 31 हो गया। प्लस आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 60 होगा तो 20 3 60, 20 दूना के 40, यहाँ पे हो गया 4, तो कितना होता है 15 चौके 60, तो प्लस 15 ले लेंगे यहाँ पे, फिर 5 तो कितना 12 5 60, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे और उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो आप जोड़ के देख सकते हैं 40 और 15 क्या होगा 55 होगा। अब 55 10 65 2 67, 67/60 हो जाएगा। और उसके बाद आपको अगर आप लेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे तो आप कितने बार जाएगा, इसको बस हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। ये 1 सही 7/60 हो जाएगा। इसको मैंने लिखा है, किसको लिखा, इसको लिखा है 1 सही 7/60। तो इसको जब आप इतना लिख रहे हैं तो 31 तो इधर दिया ही है, अब प्लस 1 अब प्लस 7/60, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 सही 7/60 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी प्रश्न को मैंने कितने आसानी से सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। बस आपको ऐसे ही करने की ज़रूरत है और इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपको इन सभी प्रश्नों का, जितना मैंने प्रश्नों का कलेक्शन दिया, आपको अपने कॉपी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है, आपको बेरोजगारी को मारना है। इसी प्रकार आपको मैं और प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। हमारे सामने फिर कुछ नया प्रश्न है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करेंगे? डिवाइड दिया है, का दिया है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि का को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 भागा 1/2 का को गुणा कर देंगे, लेकिन सॉल्व पहले इसी को करेंगे। फिर इधर देखिए डिवाइड का है तो 1/2 प्लस 1/2 का है तो का को गुणा कर देंगे 1/2। सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 भागा एक का एक ही रह जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद देखिए डिवाइड कर चिन्ह दे देंगे, और फिर यहाँ पे ये देखिए प्लस एक ऐसे ही रह जाएगा, 2 दूनी के 4 हो गया। और उसके बाद देखिए इसको, अब देखिए मैं बताया था पहले ही कि यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 1/2 ये होगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर डिवाइड यहाँ पे है तो डिवाइड ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये प्लस का है तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 2 दूनी के 4, तो 2 ऊपर अब प्लस 1, ये तो इतना तो हो गया। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 दूनी के 4 तो 2 बच गया, और डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे और 3/4 हो गया। तो आप जब भी डिवाइड के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 4 और बटा में 3, तो 4 दूना के 8/3। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ऊपर बड़ा नहीं होता ना, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो आप ऊपर बड़ा है तो इसको 3 दूना के 6 और 2 बचा और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व हो गया। पहले हमेशा डिवाइड से पहले का को सॉल्व करेंगे, प्लस भी हो तब भी का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करने के बाद ही आपको डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई, या सब्ट्रैक्शन, या एडिशन करना है। और देखिए आगे का कुछ मिक्स फ्रैक्शन के सवाल है। देखिए 6 दूना के 12 1 13, 13/2 प्लस 3 चौके 12 1 13/4 भागा 5 दूना के 10 3, 13/5, और फिर क्या है 4/5। तो आपको मैंने क्या बताया था, पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का रूल क्या कहता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लेकिन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, प्लस 13/4। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, फिर गुणा 4/5। तो आप इससे 13 से 13 कट सकता है। अब फिर ये देखिए जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या 4 से 4 नहीं कट जाएगा, और उसके बाद 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे 13/2 प्लस 1 बचेगा, सभी कट गए हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 2, इसका मतलब यहाँ नीचे 1 है तो 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, तो 2 इस पे, तो फिर क्या होगा 13 2 15/2। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7 सही 7 दूना के 14, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं बहुत ही जल्दी, मात्र 15-15 सेकेंड में करने। देखिए जैसे ये प्रश्न है तो आपको ये होमवर्क के लिए है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख के आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट में नीचे कमेंट करना है। अच्छा आप अगला प्रश्न देखिए, 3 5 15, 15 2 17, 17/3। उसी प्रकार 6 3 18, 18 1 19, 19/6। अब प्लस 3 दूना के 6 1 7/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कैसे करेंगे, 17 का 19 से गुणा करेंगे, और उसके बाद नीचे का इससे गुणा, उसके बाद एलसीएम लेंगे। आप इसको भी होमवर्क में सॉल्व करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, नॉर्मली आपको गुणा करना है और उसके बाद एलसीएम लेके ऐड करना है। आप ये और ये दोनों को आप क्वेश्चन घर से सॉल्व करके कमेंट करेंगे आंसर में। फिर मैं कल आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा अगले वीडियो में। फिर ये देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आसान प्रश्न है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 27 चौक 108 होता है, 13 छक 78 होता है, और नीचे देखिए ये देखिए डिवाइड दिया है तो पहले आप काट देंगे, 50 25, 5 × 2। तो ये बताइए 8 से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। ये बताइए ये 10 है, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, 5 दूना के 10, ये कट गया 3, आंसर आ गया। बोर्ड मास के 90% क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, आपको ऐसे ही एग्जाम में लगाने हैं और एग्जाम क्रैक करना है।
अब मैं अगले पार्ट में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जिसे आपको सॉल्व करना ही है, और इसी तरह एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता रहूँगा। आप वीडियो में हमेशा बने रहिए, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा के आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन ख़त्म करवा दूंगा, और आप इसका नोट्स बनाइए, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। वीडियो